नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जो समाचार दिखाने जा रहे हैं उससे पहले एक वीडियो देखिए। ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए। कोई झोरा लेके आई हुई हैं, कोई कड़ाके की ठंड में पूरा शॉल से लेके पूरा चेहरा ढक कर आई हुई महिलाएं हैं, पुरुष हैं। देख रहे हैं ये वीडियो किसी अस्पताल का नहीं है, ये वीडियो किसी मेला ठेला का नहीं है, ये वीडियो सरकारी योजनाओं का भुगतान से संबंधित नहीं है कि कोई भुगतान होने वाला है वो पहुंच गया, सब लोग पहुंच गए। ये वीडियो है में जो आप देख रहे हैं बाहर खड़े हुए, और फिर आप अंदर देखिए जो बैठे हुए हैं। एक अधिकारी बैठी हुई हैं और सबसे बातचीत हो रही है। शिक्षा विभाग के भी तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं और सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो शिक्षक हैं। और ऑन स्पॉट निराकरण के लिए वैशाली की डीएम वर्षा सिंह बैठी हुई है। वर्षा सिंह का पूरा अनुभव रहा जब से वो वैशाली की डीएम बनी है। रोजाना जनता दरबार में कहीं न कहीं किसी न किसी जगह की शिक्षक शिक्षिका आती थी अपनी समस्याओं को लेकर। रोजाना जब कभी भी जनता दरबार होता था तो 5-10 शिक्षक शिक्षिका आ जाती थी समस्याओं को लेकर। फिर उस पर एक्शन लेने के लिए या फिर जो समस्याएं हैं उनका समाधान को लेकर वो लिख देती थी, लेकिन फिर भी 2-4 जनता दरबार के बाद वो फिर पहुंच जाती थी, फिर पहुंच जाता था कि सर मैडम आपने जो किया अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसका उन्होंने समाधान निकाला कि ऑन स्पॉट शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी को बुलाइए, सारे शिक्षकों को बुलाइए और आज हम उस पर सुनवाई करेंगे। तो ये वैशाली डीएम के सभा कक्ष में ये बुलाया गया जनता दरबार, जो सिर्फ शिक्षा विभाग से के लिए डेडिकेटेड था। 400 से अधिक मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा तबादले से जुड़ी हुई का मामला था। उसका कैसे उसका रास्ता निकाला जाए, इसको लेकर डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। 10 साल पुराना मामला पेंशन का, अनुकंपा का, जिसको दोहराया जा रहा था शिक्षा विभाग का पदाधिकारी से, रोज मतलब चप्पल खिस गया दौड़ते दौड़ते। ऐसे मामलों का समाधान ऑन स्पॉट उन्होंने कर दिया। पेंशन से जुड़ा हुआ मामला, ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ मामला, वरीयता से जुड़ा हुआ मामला, जिस तरीके की समस्याएं थी। अब एक बार 450 से अधिक शिक्षक शिक्षिका अगर एक जगह आकर बैठ जाए और उसका समाधान पूरे दिन, सबसे बड़ी बात है कि पूरे दिन एक एक समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है उस पर खुद डीएम बैठकर समाधान निकाल रही थी और सभी शिक्षकों का समाधान निकल गया है। ट्रांसफ़र को लेकर एक पॉलिसी बना दी गई है और उस पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को काम करना है। तो जो एक शिक्षा विभाग के में जो लाल फीताशाही चल रहा था, किरानी कर्मचारी से लेकर डीपीओ से लेकर स्थापना से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के चैम्बर के बीच में जो एक नेक्सस काम कर रहा था, आज के इस जनता दरबार से सारे नेक्सस को डीएम ने तोड़ दिया। ऑन स्पॉट भाई आप इसका समाधान करिए। ऑन स्पॉट उनका समाधान हुआ और इसमें जो शामिल होने के लिए जो शिक्षक शिक्षिका आई हुई थी काफ़ी खुश दिखी। बोली भी कि भाई इस कड़ाके के ठंड में भी हम लोग आए। क्यों आए तो यहाँ लगा कि मैडम के डीएम के रूप में जो कह रही हैं कुछ हो सकता है। सब लोगों का निराकरण हम सुनाएंगे, डीएम की भी बात सुनाएंगे और शिक्षक की भी बात सुनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहा कि इस जो रिस्पॉन्स रहा शिक्षा विभाग का अधिकारियों का, स्थिति आप देखते हैं ना कितना लेट लतीफ़ी और मामले को फंसा कर रखेगा। और जब से विभाग ने डीएम को अधिकार दिया है तो हमें लगता है कि बिहार के सभी डीएम को इस शिक्षा विभाग से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान के लिए इस तरीके का कैंप बुलाना चाहिए। एक दिन का कैंप, जितना ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिला के अंदर में है वहीं पर बैठ के ऑन स्पॉट कौन स्कूल कहाँ खाली है, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ शिक्षक छात्र से ज़्यादा शिक्षक हैं, जहाँ छात्र है वहाँ शिक्षक नहीं है। जो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से जो हर जगह असमानता आ गया है, शिक्षक छात्र रेशियो को लेकर भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ 20-25 शिक्षक हैं और कमरा 8-10 है, पढ़ाई नहीं, सारे शिक्षक आधे से अधिक शिक्षक बैठकर वेतन ले रहे हैं। ये सारी जितनी समस्याएं हैं
उन समस्याओं को लेकर एक दिन शनिवार को अगर कोई जिला अधिकारी बैठक बुला के तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बैठकर तमाम शिक्षकों को लाकर एक मैप पर आके जो अगर कर दे तो सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये बेहतर तरीका है। जो शिक्षा विभाग का जो लाल फीताशाही है, उस लाल फीताशाही पर भी चोट पहुंचेगा और साथ ही जो एक गांधी जी का जो प्रचलन है, हर काम में हमें गांधी जी चाहिए, उस पर भी रोक लगेगा। डीएम के आदेश के सामने इन लोगों की हिकड़ी बाहर हो जाएगी ना, मजाल है बाएं दाएं करने के लिए। वैसे एक और खबर है, बेतिया में जो है प्रभार नहीं दे रहा था एसटी को, तो जो पूर्व प्रभारी है उसको सस्पेंड कर दिया विभाग, जाइए प्रपत्र को गठित करके सस्पेंड कर दिया है। तो इस तरीके प्रभार देने वाला जितना नहीं है उसको आप विभाग बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी की कार्रवाई के आधार पर आप लोग भी इस तरीके की बात करिए। हालांकि वो तो एक प्रोसेस है, लेकिन वैशाली के डीएम ने जो शिक्षकों के लिए किया है, हमें लगता है कि इसकी पहल बिहार के सभी डीएम को करना चाहिए। ज़रा देखिए इस कार्यक्रम में, इस जनता के दरबार में डीएम या शिक्षकों के दरबार में डीएम की उपस्थिति से किस तरीके से समस्याओं का समाधान हुआ। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षक और क्या कह रही हैं डीएम साहिबा। ये आज का जो कैंप है बहुत ही सराहनीय है। वैशाली जिला में पहली बार इस तरह के विशेष तौर पर शिक्षा विभाग और शिक्षक से संबंधित समस्याओं का कैंप लगा है। जिला के विभिन्न प्रखंडों से इस ठंडक में भी शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं और जिला पदाधिकारी बहुत ही गंभीरता से आवेदन को ले रही हैं और अपना आदेश दे रही हैं डीओ साहब को, शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों को। कहीं वेतन की समस्या को देखने को मिला, किसी के दूरी को लेकर करके स्थानांतरण की समस्या है, कहीं उर्दू शिक्षकों की समस्या है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का इसमें शिक्षक के अतिरिक्त कुछ गार्जियन हजरात भी इसमें आए हैं। स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको लेकर के लोग मिल रहे हैं। यह पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं विशेष तौर पर इनसे मिलने वर्ष अपने जिला पदाधिकारी से मैं मिलने आया और मैं बता दूं कि टाउन थाना के बगल में पश्चिम एक बीएमसी मकतब विद्यालय है जो पूर्ण रूप से उर्दू माध्यम से चलने वाला है। उसमें एक एक करके उर्दू शिक्षक की सेवानिवृत्ति के बाद उसमें 2 हिंदी शिक्षक बच गए हैं, जिस कारण उन शिक्षक को पठन पाठन में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि उर्दू भाषा में किताबें रहती हैं, गार्जियन हजरात जो है शिक्षक से हमेशा मिलते हैं, शिक्षक अपनी समस्याओं से जूझते हैं। मैंने एक आवेदन जिला पदाधिकारी को दिया है। इस संबंध में आवेदन को जिला पदाधिकारी महोदय ने उसको पढ़ा है और आदेश दिया है डीओ साहब को कि यहाँ जो है शिक्षक की व्यवस्था करें। और मैंने जिला पदाधिकारी को यह भी अवगत कराने का प्रयास किया कि टाउन हाई स्कूल विगत कुछ जनता दरबार में और अन्य दिवस भी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी शिक्षकों के द्वारा। तो उसी क्रम में ये सोचा गया है कि एक जिला स्तरीय कैंप लगाया जाए और इतने सारे जो शिकायतें लगातार जो प्राप्त हो रही हैं तो उनका निष्पादन हम लोग कैंप मोड में कर सकें। तो आज अभी तक के लगभग 200 शिक्षकों का यहाँ पे सुनवाई हो चुका है, उनका एप्लीकेशन लिया गया है और जो रिजॉल्व होने लायक है वो यहाँ पे किया गया है। और शेष जो उनका ग्रीवांस है वह हम लोग यथाशीघ्र उसका निष्पादन कर देंगे। और भी शिक्षक अभी इन वेटिंग है, तो लगभग आज 500 से 600 शिक्षकों का ग्रीवांस यहाँ पे आ रहा है। और मूलतः ग्रीवांस स्थानांतरण से रिलेटेड हैं, पेमेंट से रिलेटेड है, एरियर भुगतान से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है। कतिपय शिकायत स्कूल में व्यवस्था सुधारने को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने से रिलेटेड है। तो शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के क्रम में ये जिला प्रशासन द्वारा एक पहल की गई है कि जो पढ़ाते हैं बच्चों को, जब उनका एक हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहेगा, उनका ग्रीवांस रिजॉल्व होगा, तो बेहतर रूप से अपने कार्य पर फोकस कर पाएंगे और बच्चों को पढ़ा पाएंगे।